आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुष्टि पाना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। लगता है जैसे हम हमेशा कुछ खोज रहे हैं। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मिहाई चिकसेंटमिहाई की जो किताब है प्रवाह, परम अनुभव का मनोविज्ञान, उसके कुछ विचारों को समझेंगे। हाँ, फ्लो वाली किताब कमाल की है। हाँ, वही देखने की कोशिश करेंगे कि ये प्रवाह या फ्लो जैसा आपने कहा, ये चीज आखिर है क्या और क्या ये सच में हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकती है। बिल्कुल। और देखिए ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। चिकसेंटमिहाई ने बरसों की रिसर्च के बाद ये पाया कि लोग सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा संतुष्ट तब होते हैं जब वो किसी काम में पूरी तरह से खो जाते हैं। खो जाते हैं मतलब इतने मग्न कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। ध्यान सिर्फ उस एक काम पर टिका रहता है और सब कुछ बहुत सहज, बहुत नेचुरल लगता है। इसी को उन्होंने प्रवाह या फ्लो कहा है। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में, जैसे कोई पेंटर पेंटिंग करते हुए या कोई म्यूजिशियन बजाते हुए। हाँ, या कोई सर्जन ऑपरेशन करते हुए। बिल्कुल। पर क्या ये सिर्फ ऐसे खास क्रिएटिव कामों तक ही सीमित है या हम जैसे आम लोग भी इसे महसूस कर सकते हैं? और ये होता कैसे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कलाकारों या खिलाड़ियों के लिए नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति है जहां आप किसी भी काम में इतने डूब सकते हैं कि बाकी सब भूल जाएं। और जरूरी बात यह है, जैसा चिकसेंटमिहाई कहते हैं, कि असली खुशी हमें पैसिव चीजों से नहीं मिलती। पैसिव चीजें जैसे टीवी देखना। हाँ, जैसे टीवी देखना या बस खाली बैठे रहना, इनसे शायद आराम मिले, पर वो गहरी वाली संतुष्टि नहीं मिलती। प्रवाह तब आता है जब हम किसी चुनौती भरे काम में अपनी पूरी क्षमता, अपना पूरा कौशल लगा रहे होते हैं। अच्छा, तो ये मतलब खाली बैठने वाली खुशी नहीं है, कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, एक्टिव होना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अवस्था तक, इस फ्लो स्टेट तक पहुंचे कैसे? क्या कोई फॉर्मूला है इसका? हाँ, किताब में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। पहला, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए, पता हो कि करना क्या है। ठीक है, स्पष्ट लक्ष्य। दूसरा, आपको फौरन पता चलना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हैं, मतलब तुरंत फीडबैक मिलना जरूरी है। फीडबैक, ओके। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, आपके कौशल और उस काम की चुनौती के बीच एक सही तालमेल, एक बैलेंस होना चाहिए। कौशल और चुनौती का संतुलन, ये दिलचस्प है। मतलब ये कि काम ना तो इतना आसान हो कि आप बोर हो जाएं और न ही इतना मुश्किल कि घबराहट या चिंता होने लगे। वो बिल्कुल सही जगह पर होना चाहिए जहां आपको लगे कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, पर थोड़ी मेहनत लगेगी। ये संतुलन ही फ्लो का दरवाजा खोलता है। समझ गया, मतलब खुद को थोड़ा स्ट्रेच करना जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि टूट जाए। एकदम सही। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, ऑटोटेलिक व्यक्तित्व। ऑटोटेलिक, ये क्या है? ये वो लोग होते हैं जिन्हें बाहरी इनाम की ज्यादा परवाह नहीं होती, जैसे पैसा मिले या तारीफ हो। उन्हें काम करने के प्रोसेस में ही मजा आता है, उसी में उन्हें एक मकसद मिलता है। अच्छा, मतलब काम करना ही अपने आप में एक इनाम है उनके लिए। बिल्कुल, ऐसे लोग आसानी से प्रवाह का अनुभव कर पाते हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। लेकिन एक बात सोचिए, आज के जमाने में ध्यान लगाना कितना मुश्किल है। फोन बज रहा है, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, हम 10 काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ये सब तो फ्लो के पक्के दुश्मन लगते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। चिकसेंटमिहाई भी इस पर बहुत जोर देते हैं। फ्लो के लिए बिना किसी रुकावट के गहरा ध्यान, डीप कंसंट्रेशन जरूरी है। और ये जो मल्टीटास्किंग का जमाना है ना, ये फ्लो के अनुभव को बहुत मुश्किल बना देता है। हमें जानबूझकर कॉन्शियसली ध्यान भटकाने वाली चीजों से थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है, कम से कम कुछ देर के लिए। तो मतलब अगर हम फोकस कर पाएं और वो कौशल चुनौती वाला बैलेंस बना लें, तो क्या हम रोज के साधारण कामों में भी फ्लो पा सकते हैं? जैसे मान लीजिए खाना पकाना या कुछ पढ़ना। निश्चित रूप से, यही तो फ्लो की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ बड़े बड़े कामों या क्रिएटिव चीजों के लिए नहीं है। सच में? हाँ, आप पढ़ाई करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, यहाँ तक कि घर की सफाई करते हुए भी फ्लो महसूस कर सकते हैं। बस करना ये है कि उन कामों में भी छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, फीडबैक पाने का कोई तरीका निकालें और धीरे धीरे चुनौती को बढ़ाएं ताकि आपके स्किल्स का सही इस्तेमाल हो। वाह, तो ये सिर्फ मतलब ज्यादा काम निपटाने या बस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोई हैक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी को ज्यादा सार्थक, ज्यादा मजेदार बनाने का एक तरीका है। हाँ। ये किसी को भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो,
अपने काम या शौक से ज्यादा जुड़ाव और खुशी महसूस करने में मदद कर सकता है? बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो प्रवाह सिर्फ एक अच्छा महसूस करना नहीं है, ये अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए किसी चुनौती में पूरी तरह डूब जाना है और उससे एक गहरी संतुष्टि पाना है। और ये उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी जिंदगी में, अपने काम में थोड़ा और अर्थ, थोड़ा और जुड़ाव, थोड़ा और आनंद ढूंढ रहे हैं। सही कहा। और जाते जाते एक ख्याल आ रहा मन में, हाँ, क्या हो अगर हम जानबूझकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी गतिविधियां डिजाइन करना शुरू करें जहां हमारे कौशल और सामने मौजूद चुनौती का वो सही वाला संतुलन बन सके? अच्छा सवाल है। क्या ऐसा करके हम ज्यादा बार फ्लो का अनुभव कर पाएंगे और शायद अपनी जिंदगी की क्वालिटी को सच में बेहतर बना पाएंगे? सोचने वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है।